समाज सेवा, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसी बीच मैं अपने वरिष्ठ मेरे जो अशोक सिंह दिल्ली प्रभारी है, मैं उनसे कुछ कहना चाहूंगा। थैंक यू हाकिम सिंह जी। आज हमारे दादा हजूर के 15वां वर्षगांठ है, जिसके समक्ष सभी पत्रकारगण भाई लोग बंधु आए हुए हैं। मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आज का दिन बड़ा खुशी के दिन है, जो 15 साल जो बीत रही है, और आगे भी हम लोग चाहेंगे इस टाइप से हमारा प्रोग्राम हमेशा चलते रहे। दादा हुजूर में कोई ऐसी नई बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं दादा हुजूर को, और सभी बड़े वरिष्ठ पत्रकार से भी इसमें लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, और आगे बहुत सही तरीका से चलते जा रहा है ये दादा हुजूर। तो मैं सबसे ही आग्रह करूंगा, इसको चलाते रहिए, सबके सहयोग की जरूरत है, हमारा अंदर में कोई भेदभाव नहीं है, और सब मिल करके हम इसको चलाएं, ये मैं बोलूंगा आपको। धन्यवाद। दादा हुजूर हमारे 15वां साल का वर्ष है, और हमेशा इसी तरह हर साल मनाया जाए, और हम जैसे भाई सब एकत्रित हों हर साल। दादा हुजूर के संपादक हमारे भाई अवस्थी जी, जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और हम छोटे भाई हैं। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि इसी तरह हर साल बड़ी धूमधाम से और बड़े मन से जो है वर्षगांठ बनाते रहे। उसके लिए धन्यवाद। अवस्थी जी को बहुत बहुत बधाई पहले तो, क्योंकि 40 साल से अखबार का संचालन अवस्थी जी अपने कंधों पे कर रहे हैं। जितनी मेरी उम्र है इतनी साल से ये चला रहे हैं। बाकी 20 साल से मैं भी इसको देख रहा हूँ लगातार। 20 साल से मैं भी इसको लगातार देख रहा हूँ, अवस्थी जी के साथ लगातार चल रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ अवस्थी जी से। बहुत सारे शिष्य अवस्थी जी के मार्केट में है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कम से कम 3000 शिष्य अवस्थी जी के मार्केट में है, जो बड़ी बड़ी जगह भी हैं, अच्छे अच्छे अखबारों में चैनलों में गए हुए हैं। तो यही एक है। बाकी शांत स्वभाव भगवान शिव शंकर का नाम है, शिव शंकर अवस्थी जी, तो शांत स्वभाव भगवान शिव शंकर की तरह ही है, और यही बनाए रखो। इसके लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे इस दादा हुजूर के पेपर को चलते हुए 15, इस पेपर को हमारे गुरुजी का कहना है कि हमारे इस पेपर को चलते हुए आज 15वां साल पूरा हो चुका है, और इसी बीच हमारे सभी पत्रकार बंधु आए हुए हैं, जिनका मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूं और करबद्ध निवेदन भी करता हूं। और मैं अपने हमारे जो शर्मा जी आए हुए हैं, मैं 2 शब्द उनके भी सुनना चाहूंगा कि इस पेपर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं दादा हजूर के। इनसे 4-5 साल से मेरी मुलाकात है, और तभी से हम इनसे जुड़े हुए हैं, और इनका पहले भी काफी बड़ा ग्रुप है, और मेरे ख्याल में इनका कम से कम 1500 लड़कों का ग्रुप है इनका, और इनको मैं शुभकामनाएं देता हूं दादा हजूर के। इसी बीच देखिए, हमारे एक इसी दादा हुजूर के प्रबंधक जो क्या कहना चाहते हैं इस दादा हुजूर के बारे में। मैं दादा हुजूर से प्रबंधक हूँ, मैं मरते दम तक इसको छोड़ूंगा नहीं, चलता रहेगा। इसी बीच हमारे मनोज डॉक्टर साहब जो हमारे सचिव हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा थोड़ा इस शुभ अवसर पर 2 शब्द बोलें। सबसे पहले नमस्कार तमाम उपस्थित साथियों, और सबसे पहले हमारे प्रबंधक महोदय, संपादक तमाम लोग बैठे हुए हैं। जहाँ तक अभी मनोज जी बात कर रहे थे, वास्तविकता है कि इस अखबार को बहुत एक लंबा टाइम हो गया है। हम जो एक लिखित देखते हैं 14 साल 15 साल, उससे भी 5 साल पहले का अखबार है। वास्तव में 21 साल हो गई, 21 साल हो गए। जैसे धक्का लगा के चलता है आदमी
रोड चलता है, सड़क पे चलता है, ऐसी अखबार चलता है हमारा। जहां तक तमाम साथियों की बात है, तो सब लोग कंधे से कंधा मिला के चलो, जैसे चलोगे ऐसे अच्छा रहेगा। थैंक यू। दादा हजूर परिवार से मैं हूँ गाजियाबाद से रिपोर्टर। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा पेपर बहुत बड़ा है। आई समझे, मैं अपने आप को छोटा मान रहा हूँ, मेरा पेपर बड़ा है। आई समझे, जब मैं ताकत लेकर चलूंगा और हिम्मत करके चलूंगा तो मैं पेपर को आगे निकालूंगा, मेरी सगला परिवार आगे निकालेगा। मैं भी देखता हूँ आप तो लोगों के साथ में एनी टाइम खड़े रहते हैं। और वहाँ नंदग्राम के अंदर मैंने देखा है, आपकी एक कई बार देखा है कि आप नंदग्राम के अंदर बहुत कुछ लोगों के लिए करते हैं। रोड है, पार्क है, उसके लिए बहुत कुछ आवाज भी उठाते हैं। सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाकिम सिंह जी, जैसे कि मैंने अभी बताया, ह्यूमैनिटी से जुड़े रहने में मुझे मजा आता है और मैंने सेवा भाव को ही अपना धर्म समझ लिया है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मैं एक एचआरडी मैनेजर के तौर पे काम नहीं करता। मैं चाहता हूं कि बहुत कठिन से कठिन, क्लिष्ट से क्लिष्ट समस्याएं मेरे साथ आए और मैं उसको अपने विवेक से, हंसते खेलते और बहुत सारे महापुरुषों के जो वाक्य हैं पढ़ते लिखते रहते हैं, वो अपने जिंदगी में आत्मसात करें और क्रमशः चलते रहें। और अगर ऐसे ही चलेंगे तो आप जिंदगी को मजे मजे में जियोगे और बहुत सारे काम कर जाओगे। इसलिए मैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी समस्याओं को उठाता हूं और उसी में मजा लेता हूं। और मैं थोड़ा सा ओशो से प्रभावित हूं। कितने लोग ओशो शब्दों से सोचते होंगे कि ये बड़ा अटपटा शब्द है। ओशो के एक शब्द से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। रोज लो, मजे लो, न मिले तो खोज लो। और वो जो खोजने का अर्थ है, वो कोई बलगर शब्द नहीं है, कोई बहुत ही क्लिष्ट शब्द नहीं है। आपके प्रतिदिन जो आसपास जो घटित हो रहा है, उसके लिए उन्होंने बोला कि आप उसी से मजे लीजिए। और जितना भी कठिन से कठिन, क्लिष्ट से क्लिष्ट वातावरण हो, समस्याएं हो, उसी में आप मजे ढूंढ लीजिए। न मिले तो उसमें ही आप ऐसी ऐसी समस्याएं ढूंढिए, उसको हल कीजिए, उसी में आपको मजा आने लगेगा। बस इसी से प्रेरित होकर सब सारा काम करता रहता हूँ। धन्यवाद। इसी बीच देखिए, ये हमारे दादा हुजूर के वरिष्ठ अधिकारी जो अपने नंदग्राम से एक इलेक्शन को लेकर के अथवा अन्य इलेक्शन ना, आपने भी बात सुनी होगी कि मैं इलेक्शन जीतूं या हारूं उसके प्रति मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा स्वभाव है, मेरा ख्वाब है, मेरी सोच है कि जो हमारे नोएडा के वो हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा दो शब्द दादा हुजूर के लिए बोले। इधर आओ। मैं शांता प्रकाश, क्राइम रिपोर्टर नोएडा। मैं शांता प्रकाश, क्राइम रिपोर्टर नोएडा से दादा हजूर एक छोटा सा पेपर है, हम उसी से जुड़े हुए हैं। और मैंने जीवन में इस दादा हजूर के लिए बहुत कुछ देखा है। जहां तक कि हमारे श्री संपादक जी शिव शंकर अवस्थी जी इतनी मेहनत से इस साइकिल पे दौड़ना, पत्रकारों को इकट्ठा करना और इतना पसीना बहाया है इस दादा हजूर पेपर के लिए कि मैं जानता हूं कि कितनी मेहनत और कितनी लगन के साथ आज ये दादा हजूर परिवार हमारा इतनी ऊंचाइयों पे चल रहा है और इससे भी ज्यादा ऊंचाई पे चलने की कोशिश करेंगे। और हमारे संपादक जी इतनी कड़ी मेहनत के साथ यहाँ तक हमारे दादा हजूर पेपर को इन्होंने फैलाया है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, और इतना संघर्ष करने के बाद हम दादा हजूर के परिवार से जुड़े हुए हैं और हम सभी दादा हजूर के परिवार के हमको अपनी
गुरु मानते हुए इन्होंने ही हमें पत्रकारिता सिखाई है। और इन्होंने एक पत्रकार नहीं, अनेक पत्रकार बना के तैयार किए हैं। और एक ही नारा दिया है कि सच्चाई में अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी बीच हमारे गाजियाबाद ग्राम से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, आप बताएंगे, आप एक कंपनी में जॉब करते हैं सर, आपकी वेतन भी शायद मैं समझता हूँ कि 1 लाख से ज्यादा ही होगी, लेकिन सर इसमें आप योगदान क्यों लेना चाहते हैं? एक्चुअली मैं शुरू से ही अजय चार्डी अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो पक्का मैं चाहता हूँ ह्यूमैनिटी से जुड़ा रहूं, समाज सेवा करता रहूं। और ये कर्तव्य बोध पक्का है कि मानव संसाधन अगर देख रहा हूं तो और भी गरीब, दलित, शोषित लोगों को देखते देखते एकाएक मेरे मन में आया और मैं समाज भाव, सेवा भाव से जुड़ के कंटिन्यू मैं काम करना चाहता हूं। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि पार्षद का चुनाव भी लड़ूं और आप लोगों के बीच दादा हुजूर के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। और अजय उप सह संपादक, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं और मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर मैं कुछ कर पाऊं जिंदगी में मानवता के लिए तो वो कंटिन्यू, और माध्यम होगा कि कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। और पब्लिक को जरूरी नहीं है कि हम चुनाव इसलिए लड़ें कि हम जीत ही जाएं, कम से कम इसी बहाने पब्लिक जानेगी और मेरे साथ आएगी, अपनी सुख दुख के बारे में मुझे बताएगी, जो हो सकता है मैं करूंगा। धन्यवाद सर पत्रकारगण, मैं कुछ शब्दों में अपना इच्छा व्यक्त करना चाहता हूं। इस दादा हजूर में जब से लगा हूं, मैं अपनी ईमानदारी, अपनी क्षमता, अपने पूरे जी जान से इसमें जो है मेहनत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि और भी भाई मेहनत करेंगे। चलो, जय हिंद। जो दिल्ली ब्यूरो चीफ है, हमारे जो संपादक महोदय जी हैं, जो अवस्थी जी हैं, और भी बड़े बड़े जो सीनियर बैठे हुए हैं, हमारे पत्रकार भाई भी हैं, जितने भी आए हुए हैं यहाँ पर, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इतने, जो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से भी ज्यादा हुआ। अब एक शब्द उठता है, दादा हजूर। दादा हजूर कभी कभी लोग मतलब कुछ और भी हिसाब से लेते हैं, लेकिन दादा हजूर का अगर अर्थ लगाए कोई, जो बापों का भी बाप होता है, उसको कहते हैं दादा। तो वो हो गया दादा हजूर। हजूर का अर्थ हो गया मान्य। तो दादा हजूर एक ऐसा शब्द है जो वास्तव में ही मान्य है, जो सभी मानते हैं। तो दादा हजूर, मैं तो इसीलिए कहूंगा कि दादा हजूर अपनी ऊंचाइयों पे अच्छी तरह से जाए और हम सब लोग इसमें सहभागिता करते रहें आगे तक के। तो गुजारिश करूंगा गौर से तवज्जो के साथ सुने। हमारे अवस्थी जी दादा हुजूर के जो संपादक साहब जो हैं, इनकी बड़ी मेहनत और लगन है। इनके साथ हमारे जो ये प्रबंधक साहब हैं, इनकी बड़ी मेहनत और लगन है। और जितना भी हमारा ये परिवार है, मैं ये चाहूंगा सभी दुआ करें और कामना करें कि ये ऊंचे लेवल पर पहुंचे। और सभी से कहूंगा कि मेहनत से और शिद्दत के साथ और लगन के साथ इसे ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश करें। और सभी से कहूंगा कि ईमानदारी के साथ दुआ करें ऊपर वाले से कि ये ऊंचाइयों पे पहुंचे। धन्यवाद महोदय। और निवेदन है कि ये दादा हजूर जो आज जो है 15वें साल वर्षगांठ मनाई जाती है और हर साल मनाई जाएगी। और जय हिंद। अब मैंने अपने इस दादा हजूर के वरिष्ठ अपने सचिन तिवारी, शिवम यादव जी बैठे हुए हैं, जो हमारे इस पेपर से विलम्ब करते हैं, तो उनकी भी 2 बातें सुनना चाहेंगे। पहले तो मैं अवस्थी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ये पेपर 15 साल बराबर चलता आ रहा है, और अभी सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कहूंगा 2 शब्द वो भी बोले। दादा हजूर परिवार से सबको नमस्कार।
जुड़े हुए हम अपने बबलू भाई से थोड़ा दो शब्द बोलने के लिए चाहेंगे। जैसे कि मैं दादा हुजूर से जुड़ा हूँ कि आगे भी जितने भाईचारे से बन के खुशियाँ बांटते हैं, ऐसे आगे चल के बांटते रहें।